और बड़ी खबर, इंडी गठबंधन की बैठक स्थगित हो गई है। 6 दिसंबर को बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक कल होने वाली थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये स्थगित हो गई है। कई नेताओं का बैठक की जानकारी से इनकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन की ये बैठक 6 दिसंबर को बुलाई थी और अब खबर आ रही है कि इसको स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कुछ नेता अनभिज्ञ बन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें तो ऐसी किसी बैठक की जानकारी ही नहीं है। बड़ी खबर, जब से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव नतीजे आए और कांग्रेस की अपेक्षाओं के उलट बीजेपी की सरकार वहां पर बनने जा रही है, उसके बाद इन नतीजों के बाद फौरन 6 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि यह बैठक स्थगित हो गई है। शिवम प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। जी शिवम, क्या जानकारी पूरी, और इस बात से इंडी गठबंधन को लेकर क्या कोई संदेश निकलता है? देखिए, निश्चित तौर पर जो 6 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई थी, वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि पहले से ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, बिहार सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और ममता बनर्जी, इन चारों ने असमर्थता जताई थी आने के लिए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि फिलहाल नेताओं के न शामिल होने के चलते बैठक स्थगित कर दी गई है। इसके लिए दोबारा समय तैयार किया जाएगा, सभी पार्टी के तमाम नेताओं से बात करके। जिस तरीके के परिणाम आए, उसके बाद ये बात सामने थी कि कांग्रेस अब बैकफुट पर है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 2024 से पहले 2023 विधानसभा चुनाव सत्ता के सेमीफाइनल है, ऐसे में कांग्रेस को बड़ी मात मिली थी। जिसके बाद जो अन्य दल है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। उनको पता था कि अब वो टाइम आ गया है कि कांग्रेस पर दबाव बनाया जा सकता है। यही एक वजह है कि कांग्रेस ने आनन फानन में रिजल्ट आने के बाद बैठक का ऐलान किया, लेकिन कई नेता ने साफ कर दिया कि उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी, इन्विटेशन नहीं था, अपने उनके पर्सनल प्रोग्राम्स हैं, ऐसे में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये माना गया, फिलहाल कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि फिलहाल बैठक को स्थगित कर दिया जाए, कोई नई डेट जल्दी अनाउंस की जाएगी जिसमें ये तमाम नेता मिलेंगे। फिलहाल आप ये कहें तो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी मुसीबतें हैं। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव में राज्यों में हार मिली है, तो वहीं नेताओं के बीच आपसी समन्वय भी नहीं है, लगातार बयानबाजी हो रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब कौन सी नई डेट चुनी जाती है और उस डेट को चुनने से पहले क्या सभी नेताओं से बात की जाती है। इस बार कई नेताओं की नाराजगी थी कि डेट की बात हो, मीटिंग की बात हो, प्लेस की बात हो, कांग्रेस पार्टी स्वयं उसका चयन कर लेती है। ऐसे में अब इस बार जो औपचारिक बैठक होनी है समन्वय समिति की, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कमेटी है, उसकी बैठक की अब कोई नई डेट जल्द ही अनाउंस हो सकती है। बिल्कुल, अब अगली तारीख क्या होगी, और लेकिन उसके साथ शिवम बड़ी बात यह होगी कि कौन सी पार्टियां सम्मिलित होंगी। क्या अब ये तस्वीर पहले जैसी रह गई है इंडिया गठबंधन की? चुनाव नतीजों से पहले हम बात करें तो जो बड़े दावे किए जाते थे और जिस हिसाब से लोकसभा चुनावों के लिए था कि बहुत मजबूत मोर्चा बना है, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव नतीजे आने के बाद जो छत्रप हैं, जो जुड़े हैं इंडी गठबंधन से, वो भी एक मंथन जरूर करेंगे कांग्रेस की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए। कांग्रेस पार्टी ने भी इसके लिए डैमेज कंट्रोल की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस पार्टी लगातार जो नेताओं की नाराजगी है उसको दूर करने के लिए अलग अलग तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सहारा ले रही है। उनके जरिए कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। ऐसे ही जो तमाम अलग अलग छत्रप नाराज है, कांग्रेस पार्टी उनसे संपर्क कर रही है, उनको बता रही है कि इन चुनावों की कितनी इंपॉर्टेंस थी। विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन कभी नहीं था, ऐसे में हमें 2024 के एक लक्ष्य को केंद्रित करना होगा। कांग्रेस बार बार ये दोहराई रही है कि 2024 के चुनाव इसलिए कांग्रेस के साथ साथ तमाम छोड़ जो राज्य की पार्टियां उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में अगर विपक्षी गठबंधन का सफाया होता है तो उनके पास कोई विशेष विकल्प नहीं बचेंगे। ऐसे में जो रीजनल पार्टी है ये भी इस बात को अच्छे से समझती है बखूबी कि 2024 का चुनाव न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि बिहार में लालू नीतीश के लिए, यूपी में अखिलेश यादव के लिए, ममता बनर्जी के लिए, स्टालिन, सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में सभी पार्टियां अब फिलहाल कांग्रेस पर एक तरीके का प्रेशर बना रही है। वो जानती है कि इन राज्यों में अगर विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती तो जो उसका जो अड़ियल रवैया था वो बढ़ जाता। यही एक वजह है कि वो लोकसभा चुनाव पर सीट शेयरिंग की बात से पहले ही कांग्रेस पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं और उसी का एक तगाजा आप ये कहिए कि जो बड़े बड़े नेताओं ने 6 तारीख की बैठक में सम्मिलित होने से मना कर दिया था, ये उसी प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा था। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग अपने रिसोर्सेज के जरिए इन नेताओं से संपर्क साधा और माना ये जा रहा है कि आने वाले इसी हफ्ते में कोई नई डेट अनाउंस हो सकती है। इस दौरान जो समन्वय समिति है
उससे ये तमाम नेता बैठक करेंगे और उसमें औपचारिक तौर पर अब शुरुआत होनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कहती रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद हम इसमें इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, और लेकिन फिलहाल बड़ी खबर तो यही है कि 6 दिसंबर को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। बहुत से जो मेंबर्स हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है इस बैठक की। तो बड़ा सवाल अब इस गठबंधन, इसकी एकता और उसके भविष्य को लेकर भी चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया शिवम आपका। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।